परम आदरणीय ग्राम गेंदा टोला के पावन माटी ले प्रणाम करत हूँ। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े महान ग्रंथ जिला महाकाव्य कहे गए हैं, श्रीमद् रामचरितमानस कथा के आयोजन हमारो आपके लिए एक दशा और दिशा और बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक सम्मेलन करके तुलसी मानस मंच के माध्यम से हम लोग आपला 2 दिवसीय राम कथा सुनने का अवसर मिले हैं, जहां आप सब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करे बनाया हो। आप सब ला प्रणाम करत दूसरा दिवसीय के प्रथम मंचस्थ मानस मंडली के रूप में आप सबके बीच में वाणी ला पवित्र करे के मौका दे हैं। एक लिए समस्त जति भी ये कार्यक्रम के संयोजन करता सदस्यगण पदाधिकारी गण है, सबोला प्रणाम करत हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, सदगुरुदेव की जय। मूकं करोति
वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महंत वंदे परमानंद माधवम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार। बरनौ रघुवर विमली जसु जो दायकी फली चार। बुद्धिहीन तनु जानु के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। परम आदरणीय ग्राम गेंदा टोला के समस्त ग्रामवासी, ये कार्यक्रम के जतिक भी आयोजन करता भगीरथ के समान भैया मल्ला संत मल्ला, ये गांव के प्रमुख जनला, ग्राम के पंच सरपंच पटेल जतिक भी ये कार्यक्रम में भाग ले हैं। तन मन धन तीन चीज के अर्पण करके कलयुग में अपना अपना पवित्र दिशा और दशा की ओर ले चलत है। बाहर से आए श्रोता समाज, करुणामयी प्रेममयी दयामयी भक्ति स्वरूपा दाई बहिनी मल्ला, आप सब कोइला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाय टोला अम्बगढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी कोर से आप सब कोइला कोटि प्रणाम है। आप सब कोइला टेबल पूरा कम कर दे, पूरा दोनों बराबर। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। 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 सरयू नदी के तीरी में राम अवधपुरी है गाँव। अवधपुरी है गाँव। राम लक्ष्मण भरती शत्रुघ्न जन्मिन चारों। जन्मिन चारों
घटी के बसे या राम अवधि के राजा। घटी के बसे जय राम अवधि के राजा। घटी के बसे या राम अवधि के राजा। वर्णानामध्यर्थ संघानाम रसानाम छंद सामापि मंगलानाम चकरतारो वाणी वंदे विनायको। बंद हो राम लखनी बे दे जय तुलसी कर परम स्नेही। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। सिय रघुबीर बिहारू। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सदगुरुदेव की जय। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। ग्राम के समस्त ग्रामवासी और बाहर से आए श्रोता समाज लपटाम, आपके ग्राम में 2 दिन ले राम कथा के आयोजन है, जिनमें हम सब सम्मिलित हैं। रामायण एक ऐसा चीज है जिसमें सद्भावना, व्यवहार, नियम, संयम, समर्पण ये सब मिला के जब एकाग्रता होते तब कहीं कर्म में परिवर्तन होके सौभाग्यशाली बनते, कृपा पात्र, तब कहीं ऐसा जगह हमला वो आप लोग प्राप्त होते। संत मन कहे कि 3 कृपा जीवन में हो जाए तब कहीं कलयुग में अध्यात्म सत्संग के मेला में बैठे के सौभाग्य होते। पहला है कर्म के, जो सुकर्म हो। कर्म तो सबो करत है संसार में, 84 लाख योनि है संसार में जीव के माध्यम से। नभचर, थलचर, जलचर 4 खानी में जन्म है। अंडज, पिंडज, स्वजज, जड़ज, जिनमें सबसे महान जीव बताए गए हैं मानव। और मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा जो हम दुनिया में कर्म करे बराए, और पशु योनि हाँ कर्म लब भोगत है ना भाई। जो जति कहावे कुकुर, बिलई, बैला, भैंसा, छेरी, बोकरा, कीड़ा मकोड़ा याद ये मन कर्म लब भोग के वो जन्म मिले हैं। जे ऐश्वर्य जन्म नहीं है, वो जन्म सिर्फ खाना पीना सोना जीवन में और कुछ नहीं। और सत्संग जे करना है, आध्यात्मिक काम में बने काम में रहना है, बुद्धि के जीवन में रहे बर आशीर्वाद दे है। जिन ला देवता तरसते ओकर नाम मनुष्य है। इतना अच्छा शरीर मिले है, और इतना अच्छा शरीर मिल के आज हम शरीर फिर से पवित्र करे बर जात हन, और करना चाहिए है ना भाई। शरीर पवित्र करना चाहिए। भगवान राम ला पूछेगिन कि हे प्रभु, आप बार बार मनुष्य के अवतार काबल लेते हो, तो बताई सोहर मनखे के जीवन में आए से पवित्र होए के मौका मिलते। ये मानव शरीर जो है ना 84 लाख योनि ला प्रभण करके है ना घूम के एक मनुष्य के तन ला प्राप्त करे है। वो भी इतना जोरदार मनुष्य के तन ला प्राप्त करे है,
ओकर हाथ में स्वर्ग है, ओकर हाथ में नरक है, ओकर हाथ में भक्ति है, वैराग्य है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है। जतिक भी संसार के अच्छाई भी है और खराबी भी है, मनुष्य के अंदर में है, वही जानते। मर्यादा भी ओकर में है। जानवर तो नहीं जानेंगे भाई मर्यादा का है तिला, है ना। जानवर खाए बर जानते, सोए बर जानते, बच्चा पैदा भी माने करते, लेकिन जो संस्कृति है, जो संस्कार है मानव में बोला वो जानवर के पास नहीं है। एकरे बर शायद भगवान हमला मनुष्य तन बना के भेजे है कि ते हर संस्कार करके समाज ला तोर परिवार ले एकत्रित करके बढ़िया दिशा और दशा में चल। और ऐसा आयोजन से हम लोग आप का लाभ होते बतान। कलयुग में औषधि जो दवाई है मन के पवित्रता के लिए, वो हमला प्राप्त हो। दुनिया में दो दवाई है, एक दवाई तन के लिए है, एक दवाई मन के लिए। जगत में तन के लिए दवाई है और जगदीश्वर के कथा में मन के लिए दवाई है। तन जब मैला जाते तो मनुष्य जना जाते कि मोर तन खराब है, जाके तरिया में धो ले, पानी में साफ कर ले, नल में साफ कर ले। कपड़ा गंदा हो तो बदबू मार थे, जना जाते कि अब मोलाइल साफ सफाई करना है। ओकर लिए भौतिक संसार में कई संसाधन है, जाके धो डालते, साफ कर लेते, दिन भर क्रीम पाउडर लगा के कई बार दर्पण देखते, बने हो नहीं के बने नवा नवा कपड़ा पहनते, बढ़िया दिखो में है। ये तन की व्यवस्था है। और मन अगर गंदा हो जाए तो कर सफाई के लिए कहाँ है भाई? दोनों के व्यवस्था तो होना जरूरी है ना, तन के और मन के। और दोनों माने पवित्र रही तब धन पवित्र हो। तन पवित्रता मन दशाही धन धर्मस्तयो। धन तो कहाँ जाना चाहिए? धर्म के ओर, पवित्र हो। धन सेवा में लगना चाहिए, दान में लगना चाहिए। 4 भाग में एक भाग ला भगवान के चरणारविंद में कभी कभी सेवा के रूप में दान करना चाहिए। कलयुग के प्रमाण है, जय करे दान कर हो कल्याण। असने शरीर के सफाई के लिए पानी की जरूरत पड़ते, निर्मल पानी। और सत्संग के सफाई के लिए संतों की निर्मल वाणी की जरूरत है। पानी और वाणी में यही अंतर है। पानी तन ला साफ करते और वाणी मन ला पवित्र करते। मन विचलित हो जाही ना, मन गंदा हो जाही, तिरखा द्वेष छल कपट मार पीट क्रोध गुस्सा ये पैदा हो जाए। आप लोग पैदा करने की जरूरत नहीं, वो अपनेपन हो जाते। मन में जहां गंदगी है स्थान वो अपनेपन पैदा हो जाते। कपड़ा ला आप महिलाएं की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद महिला जाते, तन महिला जाते, तब सफाई होते ना। प्रकृति के नियम है, जहां जन्म लेहन वहां दोष भी है और संपूर्ण सम्मान भी है, पुण्य भी है और पाप भी है। कश्यप मुनि के 2 पत्नी हुई, नौकर एक के नाम है ना अदिति और दीति हुई, एक के देवता हुई, सब एक के राक्षस पैदा हुए। पिता एक है लेकिन चलने वाले नियम देखो, एक धर्म है एक अधर्म है, दोनों बिना कोई जानकारी नहीं है। ऐसा संसार में व्यवस्था बना के रखे है ना कि आज हम वो चीज ला जाने के प्रयास करन जानन। मनुष्य रामायण तो लिखा है साहब, हर कोई पढ़ते, घर घर में रामायण है। घर घर में छोटे छोटे लड़का मन से पूछ ले रामायण का है, बता दी रामायण है। रामायण जिए की कला है, कैसे जीना, समाज में कैसे रहना, व्यवस्था कैसे बनाना। अति खर्चा ये करे के बाद हमला रिजल्ट का मिली। हम अति खर्चा करे के बाद यज्ञ के रूप में मां राम कथा रखें तो हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। सारी परिवार को बुला कर लाओ, बिठाओ, आप देखो ना का दशा हो, बहुत खराब दशा होती आज। नशीला पैदा हो गए, जवान जवान लग घेर के रख दी नशा। घर में बवाल पैदा हो गए, घर में झगड़ा हो गए, बाप बेटा में नहीं पटे, सास बहू में नहीं पटे, देरानी जेठानी में नहीं पटे। आदमी कर सब कुछ है, घर द्वार मोटर कार खेती खार व्यापार पैसा कौड़ी भूख नहीं मरते आज कोनो। लेकिन समस्या एक ठन है, अपन पड़ोसी से नहीं पटे, ये समस्या है ना। उकर से बात नहीं करे, अरे अरे नहीं बाबा उससे उकर से बात नहीं करो, ये का है मानव जोड़ने का काम करता, तोड़ने के काम नहीं करे। हम जुड़ के रहे। रामायण वो चीज है, महाकाव्य काल जयी। तुलसीदास जी महाराज जब लिखित तो स्वयं चकित हो गए।
मैं स्वयं लिखे हूं, लेकिन ऐसे रामायण अभी तक ना बन पाए ना बने। हमारे देश के युवा धर्म जागृति शक्ति के प्रदान करने वाले विवेकानंद जी महाराज जब भारत के प्रतिनिधित्व करे बर विदेश गीस ना, विदेश में रामचरितमानस ला पकड़ के गीस और विदेश के माता मल्ला रामायण सुने। 8 दिन सुनी कौशल्या के, सीता के, अहल्या के, अनुसुईया के, सती सुलोचना की कथा जब सुनी सुना, वहां के माता मन रामायण मुड़ी में बोहिली ने जय हो भारत के क्रम टिकली लगाना चालू कर दिन, मांग भरना चालू कर दिन, साड़ी पहनना चालू कर दिन, 16 श्रृंगार करीन। जे जिंदगी में नहीं पहिरे कहां पहिरते देखे हो आप मन, पैंट जींस वाले हो मन। अछरा तो रहबे नहीं करिस, लइकल गोदी में बैठारीन, अछरम लइकल पोछे शुरू करीन, ममता प्यार वात्सल्य उमड़ गए कर जीवन में। जब कथा सुने के बाद विवेकानंद जी बोले लग गए, माताओं पहले तो आप बिंदी नहीं लगाती थी माता, ना तो मांग नहीं भरत रहे, अब कैसे पड़ोसी से बात, देरानी जेठानी, भाई भाई में इतना प्रेम। बोले इसके महाराज जब से रामायण सुने हम, वहां से हमारे जीवन परिवर्तन हो गए साहब। ऐसे रामचरितमानस है, भारत के रामायण, भारत के संस्कृति और संस्कार विदेश तक चली। आज भी विदेश में भी रामचरितमानस सुने पर बड़े बड़े विद्वान मन फैक्ट्री बंद करके राम के कथा सुने पर ध्यान से बड़े जथे कि प्रभु सब मिल गए लेकिन आप नहीं मिलोगे। ये दुनिया में सब मिल रही आपला, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। ये संसार में सब मिल ही, पर ये समय, ये सत्संग और ये जो कथा के भाव आप दोबारा नहीं मिले। तब पूछे लगे कि पहले तो आप मन 16 श्रृंगार नहीं करो दाई हो, आप मन मांग नहीं भरो, लुगरा नहीं पहिरो, आप कैसे पहिरतो? तब बोले लगे भारत के नारी मन जब पहिरते ना तो नारी जैसे नहीं दिखे, का से ही दिखते, देवी के समान दिखते कि दाई हो आप सब देवी हो, याद रखना है ना, देवी हो, अपने आप को पहचानो, एक विशाल देवी हो। आपके जीवन में मनीषी है, संस्कार है, सिर्फ निकले की जरूरत है। निकलना चाहिए वहां से कि हम चले, किस कदम को किस रास्ते में ले चले। डगर 2 है, एक पदान यात्री पतन की ओर और एक यात्राम स्वर्ग और सम्मान की ओर। ये अध्यात्म जो सम्मान है ना, हमारे जीवन ला अच्छाई के तरफ ले चलते। एक रे बार भैया मनहर ये कार्यक्रम ला रखे, अब धन्यवाद देवत हूं मैं। ये दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकते। बंद करा उसको, मोबाइल को बंद करा, उसको बंद करिए, बैठिए आप, है ना। ये जगह में बड़ा भाव से यज्ञ है। ये जब मनुष्य के जीवन में अपन सहकार और सहस्त्र भाव जब आ जाए तो पहला है कर्म और दूसरा है भगवत कृपा और तीसरा है पुरखा की कृपा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भैया मल्ला यहाँ के कि ये आयोजन करके बहुत अच्छा करें। और सुनना चाहिए, साल में एक बार भी रिचार्ज हो जाए, साल में एक बार भी हमारा वर्क साफ हो जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि मन के ब्यूटी पार्लर है ना। तन में बहुत क्रीम पाउडर लगा के चकाचक होते, लेकिन मन के ब्यूटी पार्लर कहाँ है? सत्संग में है। मन धोआ थे आपके, मन पवित्र होते आपके, मन आपके अच्छा होते। और मन अगर चंगा हो जाए, मन अच्छाई हो जाए, तो ये समझ जाओ कि हमला दूसरा की जरूरत नहीं, अपन आप की जरूरत है। अपन आप सुधारना सबसे अच्छा बात है। ये दुनिया में सबसे अच्छा सब कुछ बनते हैं, सब कुछ बने के तैयारी, सुई से लेकर हवाई जहाज बनते संसार में, सुने हो आप, है ना। सारी चीज के प्रोडक्ट है वे, लेकिन धन्य है गेंदा टोला के ग्रामवासी मल्ला, यहाँ ऐसा फैक्ट्री खोले है 2 दिन में, कम से कम मनखे बन के शांत पूर्वक राम कथा सुने। एक बार समिति के लिए ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से कि धन्य है ये समिति वाले, है ना। और देखो वो जो बालक उद्घोषक करत थे है ना, कति छोटे उम्र है, खड़े जाओ बेटा, है ना। देखो इसमें लग गए हो बबलू खोबरा गड़े हैं, जहां भी मिलते बढ़िया आदर से प्रणाम करते, आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। ये मंच में जुड़ो नौजवान, है ना, नौजवान हो जी, मंच में जुड़ो, धर्म में जुड़ो। हमारे जो संस्कार, हमारे जो सनातन धर्म है,
खतरा में हैं, हैं? किसी के उसकावे में मत जाओ। हमार राम के झंडा जैसे कोई झंडा नहीं, राम के छांव जैसे कोई छांव नहीं। अरे जो राम के नहीं वो कोई काम के नहीं। भगवान के नाम, ईश्वर के नाम, आज परिवार के गति कैसे होना चाहिए, है ना? ध्यान से सुनना बच्चों बच्चिए, आप सबसे निवेदन है कि राम कथा हमारे जीवन के सबसे शिक्षाप्रद कथा है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जब लिखी, विदेश के कई, एक अमेरिका के कवि रही से वो 8000 कविता लिखे रहे। वो कहे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं मेरे जैसे कविता कोई लिख नहीं पाएगा। धीरे से दक्षिण अफ्रीका के एक कवि रही 8500 लिखी। सो कहते मोर जैसे कोई कविता नहीं लिख सकी। ये दोनों जन जब भारत में आई ना, और भारत में आके सुनीन के यहाँ 450 साल पहली रामचरितमानस लिखे, वो भी लगभग 15,000 छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, श्लोक से भरे हुए रामचरितमानस देला देखे बर, जिला सुने बर देवता मन स्वर्ग से उतर के मृत लोक में आके बैठे। धन्य है वो दोनों के दोनों ही हिंदुस्तान के माटी ल मुठम धर के अपन तरुआम लगईस और तुलसीदास के जय बोलेस की धन्य है महाराज तुलसीदास, आपके जीवन लग के ऐसे ग्रंथ लिख के इतिहास रचते से। आज भी जो हमारे देश है धर्म के नाम से, ग्रंथ के नाम से, और रामायण कलयुग में जे सुन ली, बोला भागवत सुने के पुण्य, गीता सुने के पुण्य, गंगा स्नान के पुण्य, सबो धर्म के पुण्य प्राप्त होते। काबर 4 वेद पुराण यष्ट 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को सारी रसा रामायण में है साहब। तो आइए रामचरितमानस की कथा आपके जीवन में जाए, प्रेरणा आपके हो, आशीर्वाद आपके हो, कल्याण भी आपके हो, है? मैं आपके यहाँ उपदेश ना आदेश देव नहीं आया हूं, आप ल संदेश सुनाए बनाया हूं। आपसे विनती है भावनात्मक रूप से मन ला पवित्र करके भगवान की कथा सुने। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हमारे संग जुड़े रहो ओकर बर धन्यवाद। और हाँ, हमारे YouTube चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो।